हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इट मींस अगर मैं बात करूं तो दूरदर्शी। टेलीस्कोप भी अपने पास एक तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण है, जिसकी सहायता से अपन लोग जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको अपन क्या कर लेते हैं, इजीली देख पाते हैं। अभी तक अपन लोगों ने बात करी थी माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप में अपन लोगों के पास क्या थे, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट थे, ठीक है ना, टाइनी ऑब्जेक्ट्स थे अपन लोगों के पास, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे जो अपन को नॉर्मल आई से नहीं दिखते थे। तो अपन उनको क्या करते थे, अपन उनको कोशिश करते थे कि पहले ही अपन उनको नॉर्मल आई से भी अपन उनको मैग्नीफाई करें, आवर्धित करें। और ये रीजन होता था कि अपन उन ऑब्जेक्ट को अपन अपनी आई से डी डिस्टेंस पे रखते थे, न्यूनतम दृष्टि दूरी पे रखते थे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखते थे कि नहीं रखते थे, ताकि उसका मैक्सिमम क्या हो सके, मैग्नीफाई हो सके। क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना आई के पास होगा, उसका जो विजुअल एंगल, दर्शन कोण होगा, उतना ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट उतना बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन अब अपन जब बात करें टेलीस्कोप, तो वहां पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपन बात करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े साइज के, लेकिन वो अपन से बहुत दूर है। और दूर होने की वजह से क्या होता है, अपन लोगों के पास वहां पर विजुअल एंगल, दर्शन कोण का वैल्यू क्या जाता है, बहुत कम हो जाता है। और ये रीजन होता है कि उनका जो साइज होता है वो अपन को बहुत छोटा नजर आता है। अब उनको क्लियर देखने के लिए, उन पर स्टडी करने के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। आई बात समझे आप लोगों को? ठीक, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था, उसको जितने भी न्यूज चैनल थे सबने बहुत इजीली क्या करा, अपन लोगों को स्क्रीन पे बताते, देखिए अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। वो किसकी मदद से दिखा रहे थे? क्या अपन नॉर्मल आई से सूर्य ग्रहण को देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। लेकिन वो टेलीस्कोप के थ्रू अपन लोगों को सारी बातें बता रहे थे कि जयपुर में देखो किस तरीके का सूर्य ग्रहण हो रहा है, कोटा में किस तरीके का हो रहा है, ठीक है ना, अलवर में किस तरीके का। तो अलग अलग जगह पर वो बता रहे थे कि किस किस जगह पर किस किस तरीके का सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो सब किसकी मदद से बता रहे थे? कितना बड़ा साइज दिख रहा था अपन लोगों को उसका, जबकि जो सन है वो तो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है अपन लोगों के लिए, बहुत दूर है। लेकिन अपन ने वहां पे किसकी हेल्प ली, वहां पर टेलीस्कोप की हेल्प ली। तो जो टेलीस्कोप होता है, ठीक है ना, टेलीस्कोप की मदद से अपन लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। इट मींस अपन टेलीस्कोप की हेल्प से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट का मतलब जो बहुत दूर है, उन ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियरली अपन उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो ये टेलीस्कोप होता है ना अपन लोगों के पास, ये टेलीस्कोप अपने पास दो तरीके के होते हैं अपन लोगों के पास। एक अपन लोगों के पास होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक अपन लोगों के पास होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अपने पास दो तरीके के टेलीस्कोप होते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, अपवर्तन, और रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, परावर्तन। मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मतलब इस तरीके का टेलीस्कोप जिसमें क्या हो, रिफ्रैक्शन हो, अपवर्तन हो। तो इस तरीके के टेलीस्कोप को अपन क्या बोलेंगे, एक तरीके से रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अफेक्ट रिफ्रैक्शन किससे होता है, रिफ्रैक्शन तो लेंस से ही होगा ना। तो ऐसी कंडीशन पे जब भी अपन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे, तो यहां पर अपन नॉर्मली जो यूज करेंगे वो अपन क्या यूज करेंगे, लेंसेज यूज करेंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या यूज करेंगे, लेंसेज यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे लेंसेज यूज करेंगे टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ आप लोगों को? ठीक, अब नाम से होता है रिफ्लेक्टिंग मतलब परावर्तन। इट मींस जो किस पर बेस्ड हो, परावर्तन पर बेस्ड हो। तो इस तरीके के जो टेलीस्कोप होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्शन तो किससे होता है, मिरर से ही होता है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, यहां पर अपन यूज करेंगे कन्वर्जिंग मिरर। यूज करेंगे कन्वर्जिंग मिरर्स। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी, जो एक पॉइंट पर मिलाने का काम करते हो, ठीक। और कन्वर्जिंग मिरर कौन से होते हैं अपन लोगों के पास, कॉनकेव मिरर होते हैं कि नहीं होते? तो अपन यहां पे क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर्स यूज करेंगे टू व्यू
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पे तो अपन लेंस यूज करते हैं और यहां पर अपन लोग क्या यूज करेंगे? कन्वर्जिंग मिरर यूज करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? अब यहां पे जो अपन लोगों के पास, जो अपन लोगों को नॉर्मल पता होता है कि रिफ्रैक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो अपन लोगों के पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक, और एक मेरे पास होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये दो तरीके के मेरे पास होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है मेरे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो कि किस पर बेस्ड होते हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं। इट मींस जो किस पर बेस्ड होते हैं? एक तरीके से रिफ्रैक्शन के थ्रू अपन लोगों को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? दिखाते हैं। आगे बात में, और जो मेरे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप में मेरे पास जो टेलीस्कोप होता है किसग्रेन टेलीस्कोप। बस में किसग्रेन टेलीस्कोप। तो टोटल मेरे पास 3 टाइप्स के क्या होते हैं? टेलीस्कोप होते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार, ठीक है। अब अपन को जो बात करनी है वो अपन बात करेंगे किस पर? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर अपन लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। समझ में आया ना? तो टेलीस्कोप आते ही अपन को समझ में आना चाहिए कि अब अपन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। ये दो तरीके के, एक तो रिफ्रैक्टिंग टाइप होगा और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होगा। रिफ्रैक्टिंग टाइप में अपने पास दो तरीके के, एक्स्ट्रा टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग टाइप में अपन लोगों के पास किसग्रेन टेलीस्कोप होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इसमें अपन लोग लेंस यूज करेंगे, जबकि इसमें अपन लोग क्या यूज करते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, इट मींस कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। आई बात में, अब अपन को जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखना आप लोग, अब अपन बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आगे बात समझे आप लोगों को? ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब फिक्स है कि मुझे ये तो पता लग गया कि ये मेरे पास एक तरीके से क्या है? इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो मुझे ये बात तो पता लगे कि एक तरीके से ये मेरे पास क्या है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। मतलब ये एक तरीके से जब इसमें से लाइट पास होगी, ठीक, तो ये लाइट का क्या करेगा? अपन लोगों के पास रिफ्रैक्शन करेगा, इट मींस क्या करेगा? अपवर्तन करेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। अब इसी में अगर अपन बात करते हैं तो अपन आगे बात करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन for distant object। तो एक तरीके से क्या करता है ये? जो भी अपन लोगों के पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, उनका क्या करता है? एक तरीके से कोणीय आवर्धन करता है। आई बात में? अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे लाइक सन, स्टार, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, कोई से भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है आप लोगों को, ठीक। तो ये जितने भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका क्या करता है? ये एंगुलर मैग्निफिकेशन करता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो एज इट इज वही, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है? दो कॉन्वेक्स लेंस अपने पास रखता है। याद करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी तो दो लेंस रखता है। याद करो आप लोग, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना? जो अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी अपन ने दो लेंस पे बात करती है कि दो लेंस रखता है। एक आप लोगों के पास था ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और एक होता है आई पीस, जो आई के पास होता है, ठीक। अपन ने क्या करा था कंपाउंड में कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ थी
ठीक है ना। अभिदर्शक लेंस की जो अपने पास फोकस दूरी थी वो सबसे कम थी और वो छोटा सा था, और जबकि आई के पास जो लेंस था वो थोड़ा बड़ा था कि नहीं था। इस अपन लोगों ने वहां पे बोला कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है? ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस के रेस्पेक्ट में, तुलना में ज्यादा होती है। बात कहते हैं वही की वही बात यहाँ पे भी इसके पास दो ही लेंस होंगे। एक इसके पास जो एक लेंस होगा, ठीक है ना, एक लेंस होगा इसके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होगा इसके पास एक तरीके से आई पीस। इसके पास भी यहां पे दो लेंस होंगे। आगे पास में, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना है इसको। अब अपन इसके डायग्राम पे बात करते हैं, टेलीस्कोप के, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के डायग्राम पर अपन लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक, किस तरीके से होंगे वो देखना होगा आप लोग। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो लेंस होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? एक तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल नॉट। अभिदर्शक लेंस इसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी अपन लोग कितनी लेंगे? एफ नॉट लेंगे। अब इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किधर की साइड होगा? ऑब्जेक्ट की साइड होगा। आई बात समझे। और दूसरा जो लेंस होगा अपन लोगों के पास, वो दूसरा लेंस अपन लोगों के पास एक तरीके से होगा इधर की तरफ, ठीक। और इस लेंस को अपन एक तरीके से क्या बोलेंगे? इस लेंस को अपन बोलेंगे आई पीस। इस लेंस को अपन क्या बोलेंगे? आई पीस बोलेंगे। आगे बात में, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल ई से, क्योंकि आई के पास है, और इसकी फोकल लेंथ आप लोगों के पास कितनी होगी? एफ ई होगी। आई बात में। और आप लोग खुद नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर क्या होगा? एफ नोट की फोकस दूरी, फोकल लेंथ बड़ी होगी, किससे? एफ ई से। आई बात में। जबकि याद करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, छोटा लेंस पहले आ रहा था और बड़ा लेंस बाद में आ रहा था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बड़ा लेंस पहले आ रहा है और छोटा लेंस बाद में आ रहा है। आई बात में। अब यहाँ पे पहले बड़े लेंस की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों अपन लोगों ने यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का, अभिदर्शक लेंस का अपर्चर बढ़ा लिया, द्वारक बढ़ा लिया? क्यों? क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है। अब अपन को कब क्लियर नजर आएगा? तब जब उससे आने वाली रेज मैक्सिमम इस लेंस में से पास हो। अब अगर मैं बिल्कुल छोटा ले लूंगा तो उससे आने वाली रेस क्या होंगी? उनका जो इंटेंसिटी हो जाएगी, वो जो तीव्रता हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तीव्रता कम हो जाएगी तो बनने वाला जो इमेज होगा, बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, उसकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम, और वो अपन को ब्लर दिखेगा। तो अपन कोशिश करते हैं कि जो भी इमेज बने वो एकदम परफेक्ट बने, और वो तभी तो बनेगी जब इसमें मैक्सिमम रेस क्या हो पाएंगी? पास हो पाएंगी। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर से रेज आ रही है, तो फैक्टर थोड़ी ऐसे फैल जाती है। तो अपन कोशिश करते हैं कि जो अपने पास टेलीस्कोप होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो अपन ज्यादा लें, ताकि जो ऑब्जेक्ट से रेस चल के आ रही है, बिंब से किरण चल के आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा इस अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस में से क्या हो सके? पास हो सके। जबकि याद करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था? अपन आगे वाला लेंस छोटा लेते थे। क्यों छोटा लेते थे? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता था और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ही रखा हुआ होता था। तो वहां पे बड़ा लेने से कोई मतलब ही नहीं ना, वहां पे ऑब्जेक्ट पहले से ही छोटा है, और फैक्टर से जो भी रेज आएंगी अगर मैं छोटा भी लूंगा तो मैक्सिमम उसमें से पास हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आ रही ना बात समझ में जो कहना चाहता हूं? ठीक, इसलिए अपन लोग यहाँ पे ये बड़ा लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका जो आई पीस है वो फिर अपन लोग क्या ले लेते हैं? छोटा ले लेते हैं। आई पास में। अब फैक्ट है कि नॉर्मली जो भी सन है ना, मान लीजिए जो भी मैं सन देख रहा हूँ, स्टार देख रहा हूँ, प्लेनेट देख रहा हूँ, फैक्ट है वो इसी तरीके से देखता हूं मैं, इस तरीके से किसी एंगल पर। तो जो टेलीस्कोप होता है वो इसी तरीके से रखा हुआ होता है अपन लोगों के। ठीक, तो आप बहुत ध्यान से देखना। और फैक्ट है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, उनसे जो भी रे चल के आएगी वो एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर चल के आएगी कि नहीं आएगी? और आप सबको पता होता है कि अगर आपके पास, बहुत ध्यान से देखना, ठीक ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर रेस एक दूसरे के पैरेलल, समांतर चल के आती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को फोकस बोलते हो कि नहीं बोलते? अब रेस बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर चल के आ रही है, इसलिए कहां पे जाके मिली? मुख्य अक्ष पे जाके मिली। लेकिन अगर इस रे को मैं किसी एक एंगल थीटा पे भेज दूं, मतलब अब इनको मैंने इस तरीके से थीटा पे भेज दिया, इस तरीके से थीटा पे भेज दिया, तो क्या अब भी यहां पे जाके मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। लेकिन है तो एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर। तो अब ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मींस अपवर्तन के पश्चात रहेंगी वो इसी लाइन पर,
रहेंगी वो इसी लाइन पे, ये जो फोकस वाली लाइन है इसी लाइन पे रहेंगी और यहाँ पे कहीं पे जाके इस तरीके से मीट कर देंगी। अरे बात समझा क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर नहीं है लेकिन एक दूसरे के तो समानांतर है। तो फैक्ट है कि अब उनको पता है कि समानांतर आने के बाद मुझे फोकस वाली लाइन में कहीं मिल जाना है। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समांतर होता तो यहीं पे मिलता कि नहीं मिलता, मुख्य अक्ष पर ही। लेकिन अब अपन ने किसी एक एंगल पे भेज दिया तो अभी भी मिलेंगी तो वो कहां पर, फोकस के, या तो अगर इधर से आई है तो फोकस के नीचे की तरफ मिलेगी। और अगर सपोज रेज इस तरीके से एक दूसरे के समांतर है, देखना अब आप लोग इस तरीके से एक दूसरे के समांतर है तो फिर किधर मिलेंगी, इधर कहीं पे जाके मिल जाएंगी इस तरीके से, आएंगे एक बात समझ में, लेकिन रहेंगी इस फोकस वाली लाइन पर ही। पहला तो बात समझ में आएगी नहीं, तो देखना अब आप लोग बेटा, अब जो रेज आ रही है वो इस तरीके से चल के आ रही है। इस तरीके से चल के आ रही है, हरी बस इस तरीके से इन्फिनिटी से चल के आ रही है। ठीक, अभी अपन लोगों ने टेलीस्कोप हटा दिया और अपन लोग इसको देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से देख रहे हैं। तो फैक्ट है कि अगर मैं यहां से, इसका भी कोई टेलीस्कोप नहीं लगा रखा, तो अपन अगर यहां से इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये एंगल आप लोगों के पास जो बनेगा, ये एंगल आप लोगों के पास यहाँ पे जो बनेगा, ये एंगल आप लोगों के पास कितना बनेगा, अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे बात सुन, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो वही एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन निकालना है। और आप सबको पता होता है कि जो कोणीय आवर्धन होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, वो कितना होता है आप लोगों के पास, m इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा। मुझे तो केवल इसी पे बात करनी है और किसी पे बात नहीं करनी है। आगे बात में तो फैक्ट है, अब जो रेज आ रही है, अगर ये टेलीस्कोप नहीं है तो रेज इसी तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई पर ये ऐसे गिर रहा है, तो फैक्ट है ये एंगल अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। और अल्फा क्या होता था कि ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बनाता है, वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, अल्फा होता है कि नहीं होता है। अब देखो रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, समानांतर आ रही है, ठीक। तो फैक्ट है कि ये वाली रे जो बिना डाइवर्ट को सीधे पास हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। और ये वाली रे इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी, तो इस तरीके से यहां पर जाके ये दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जहां पर ये जाके मिलेंगे, ठीक है ना, अब अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर कहीं पर इस तरीके से, कहां पर है वो, इन्फिनिटी पर है। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे यू नॉट लिख दूं। यू नॉट क्यों, क्योंकि देखो एल नॉट से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, तो यू नॉट इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यू नॉट तो इनफाइनाइट है, तो रेस पैरेलल चल के आ रही है एक दूसरे के। तो फैक्ट है यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पर इमेज बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ए डैश बी डैश बनेगी कि नहीं बनेगी। इसका अपन लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र मान लिया O, और इसका मान लेते हैं अपन लोग कितना, O डैश। अब आपको पता है कि अगर रेस पैरेलल आती है तो बनने वाली इमेज हमेशा कहां पर बनती है, फोकस पर। बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है कि नहीं होता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी वी नॉट, और वी नॉट आप लोगों के पास किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बस में, और फिर वापस वही बात, अपन को इस टेलीस्कोप को इस तरीके से, ये आगे पीछे शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि ये इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से लगे हुए होते हैं, इस तरीके से। तो अपन इनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ये बनेगा प्रतिबिंब, अब ये प्रतिबिंब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। तो फैक्ट है कि मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, ठीक है ना, इस टेलीस्कोप को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि जो ये बनने वाली इमेज है ये कैसे भी करके इसके ऑप्टिकल सेंटर, आगे बात सुने, मैं इसको थोड़ा सा पास में बना देता हूं, एक मिनट रुकना है ना, ठीक है ना। तो बनने वाली इमेज अपन इस तरीके से बनाते हैं कि जो भी मेरे पास अब आई पीस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया O डैश, और ये लेंस हो गया LE, और इस तरीके से बनाएंगे। और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, FE, ठीक। अब फैक्ट है कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलूंगा, UE बोलूंगा। E मतलब अब मैं आई पीस से बात कर रहा हूं, आगे बस में। और इस तरीके से बनाएंगे ये वाला प्रतिबिंब कि कैसे भी करके इसके प्रकाशित केंद्र और किसके बीच में आ जाए, आप लोगों के पास फोकस के बीच में आ जाए। आगे बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या होगा, एक रे को तो आप बिल्कुल सीधा भेज दो और एक रे को कहां से भेज दो, क्योंकि अब ये जो इमेज बनी है, किसने बनाई है इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। अब ये इमेज इसके लिए किसकी तरह व्यवहार करेगी, किसकी तरह ट्रीट करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगी कि नहीं करेगी। तो अब इस ऑब्जेक्ट है, अब इसका मुझे क्या बनाना है, इमेज इस लेंस से। तो एक रे को तो सीधा भेज दो और एक रे को कहां से भेज दो, ऑप्टिकल
सेंटर से भेज दो। ठीक, देखना अब आप लोग, इस तरीके से इधर चला जाएगा। अब इसको पीछे मिलाते हैं अपन लोग, देखना अब आप लोग, इसको पीछे मिलाते हैं अपन लोग, इधर जाएगा और ये, और जहां पर भी ये मिलेंगे वहां पर अपन लोगों के पास इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर इमेज बन जाएगी अपन लोगों के पास, और वो बनेगी ए डबल डैश, और यहाँ पर बनेगा आप लोगों के पास बी डबल डैश। आगे पास में, और यहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी आप लोगों के पास, वीई होगी कि नहीं होगी। अब आप देखो, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बन रही है। इस लेंस ने क्या करा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना दिया, तो फैक्ट ये वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी, आभासी बनेगी कि नहीं बनेगी। और अगर ये आभासी है तो फिक्स है कि जो मैग्नीफाइड आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहां से अपन लोग इसको देख रहे हो, यहां से अपन इसको देख रहे हैं इस तरीके से, तब ये रेज ऐसी तो जा रही है इंटर, आई में ऐसी तो एंटर कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल आप लोगों के पास कितना बनेगा, बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। आएंगे यही बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर अपन लोगों ने सबसे पहले अल्फा लिया, ठीक, और अब जो रेज आ रही है वापस देखना, ऑब्जेक्टिव लेंस पे इस तरीके से पैरेलल आ रही है, समानांतर आ रही है। एक रे को तो अपन ने ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से पास कर दिया, और एक को के से भी पास कर दिया। और अपन को पता है कि जो रेज इंफिनिटी से आती है, पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और ये वाली रे तो बिना डायवर्ट को एकदम सीधे निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से पास, जहां पर भी ये मिलेगी वहां पर आपके पास क्या बना, एक प्रतिबिंब बना, एक इमेज बना, ए डैश बी डैश। और इसको अपन ए डैश बी डैश को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से इन दोनों लेंसेज को एडजस्ट करेंगे कि ए डैश बी डैश कैसे भी करके इस वाले लेंस, कौन सा लेंस, आई पीस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। क्योंकि अगर इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जाएगा, तो बनने वाली इमेज हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। और जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है लेंस के केस में, उधर ही क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये इमेज बन गई अपन लोगों के पास। आई बस में, अब अपन पहले अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ध्यान से देखना कि अगर ये एंगल अल्फा है, तो आप बहुत ध्यान से देखना, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल कौन कौन सा लिया, देखना आप लोग, ट्राइंगल लिया मैंने, देखना आप लोग, मैंने लिया ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। आगे बस में कुछ इस तरीके से, तो देखो ये एंगल बन गया अल्फा, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, और ये हो गया ओ। आई बात में, ठीक। तो यहां से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखना अब आप लोग, ए डैश बी डैश ओ को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पहले तो बात समझ में कि नहीं, ये हो गया ओ, ये हो गया ए डैश, और ये हो गया आप लोगों के पास बी डैश। तो यहां से मैं tan अल्फा लिख दूं, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लंब बटे में आधार होता है कि नहीं होता है। तो आप लोगों के पास एक तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ हो जाएगा, बी डैश ओ हो जाएगा। आगे बात सुन में, अब आपको ध्यान से देखना, बी डैश ओ इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और वो किसके इक्वल है, वी नॉट के इक्वल है। और वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन में कितना हो जाएगा, एक तरीके से एफ नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप सबको पता होता है कि जो अल्फा अपन यहाँ पे लेके चलते हैं, वो अल्फा आप लोगों के पास क्या होता है, स्मॉल होता है कि नहीं होता है। और अगर अल्फा स्मॉल है तो मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन पे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ए डैश बी डैश अपॉन में एफ नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये है ही सही अपने पास। अब अल्फा आ गया, अब बीटा कैलकुलेट करना है। अब बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप बहुत ध्यान से देखना, हर बार करके आ रहे हैं अपन। ये तो हो गया ओ डैश, यहां पर हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई वीई। फिर इस तरीके से ये एंगल बन गया आपके पास बीटा। फिर यहां पर एक लाइन और आ जाती है जो कि ए डैश बी डैश की होती है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है आप लोगों के पास यूई। हर बार मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे देखना, आप लोगों के पास ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है, किसके, ए डैश बी डैश ओ डैश के। आगे बात में, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री दोनों में, और बीटा तो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है ही, सही कि नहीं। तो फैक्ट है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मैं यहां पे tan बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, लंब बटा आधार, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के लिए
ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ डैश हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप ध्यान रखना कि जो फाइनल इमेज बनेगी तो कहीं पर भी बनेगी, तो मेरे लिए तो टेंशन हो गया ना, तो मैं कौन सा वाला सेक्शन लेने की कोशिश करूंगा, यूई, क्योंकि यूई में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, बस है ना। मैं वीई भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वीई कब कैलकुलेट कर पाऊंगा, जब यूई कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि जब मेरे को यूई ही यूज करना है तो मैं क्या करता हूं यहां पर कि बड़ा वाला ट्रायंगल ना लेके मैं कौन सा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं यहां पे, छोटा वाला। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है तो वो मेरे पास कितना जाता है, देखना आप लोग, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास एक तरीके से मेरे पास tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन में b डैश o डैश, ठीक। अब आप सबको पता है कि वही बीटा आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल, और अगर बीटा स्मॉल है तो आप tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा, देन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन में b डैश o डैश। और आप सबको पता है कि b डैश o डैश, b डैश o डैश किसके इक्वल है, ue, और आपको पता है u तो नेगेटिव होता है क्योंकि हमेशा इधर की तरफ होता है u, तो आप लोगों के पास यहाँ पे ue क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, a डैश b डैश अपॉन में माइनस ue आ जाएगी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो वही फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास m इक्वल टू बीटा कितना है, बीटा ये रहा आपके पास a डैश b डैश अपॉन में ue, साथ में नेगेटिव साइन और अल्फा, ठीक है ना, कहा गया अल्फा, ये रहा अल्फा। अब वहां पे 1 अपॉन अल्फा है और यहाँ पे अल्फा है, तो उल्टा कर दो, तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, f नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, a डैश b डैश, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल, तो ऐसी कंडीशन पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का f नॉट अपॉन में ue। अब आप देखो बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही कुछ आया है आप लोगों के पास। अब f नॉट तो कांस्टेंट है ना, एक बार जो आपने लेंस ले लिया वो तो चेंज हो गया, हो नहीं सकता, एक बार फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अब आपको किसको चेंज करना है, ue, और ue ये क्या होता है, एक तरीके से ue तो एक तरीके से आई पीस और जो a डैश b डैश होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है कि नहीं होती है, और ये तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव लेंस की पोजीशन चेंज करोगे ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। आ गई बात में, तो देखना अब आप लोग इसमें इस पे बात करते हैं अपन लोग, वही केसेस पे बात करेंगे, वही कॉमन केसेस आएंगे अब अपन लोगों के पास। और मुझे इसकी वैल्यू अपन साइड में लिख देते कि मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू हो गया माइनस का f नॉट अपॉन में ue आ गया। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब अपन क्या करते हैं, केस फर्स्ट और लिखते हैं अपन व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। आगे बस में अगर सपोज जो फाइनल इमेज है, अंतिम प्रतिबिंब है, वो कहां पे जाके बनता है, अनंत पर जाके बनता है, तो ऐसी कंडीशन पे VE इक्वल टू क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। आ गई बात सुनने, तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहां पे बात करता हूं वही यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है ना, लेंस सूत्र यूज करूं, तो ऐसी कंडीशन पे कितना देगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। अब मैं u को यहां पे कितना लिख सकता हूं, u को लिख सकता हूं माइनस का ue, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा माइनस में लेंगे u, और f कितना हो जाएगा आपके पास प्लस fe, प्लस क्यों fe। अब मैं जो अब देखो अपन बात करें व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और अंतिम प्रतिबिंब पे बात कर रहे हैं, और अंतिम प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाएगा, आईपीस, नेत्रिका लेंस। आई बस में, और नेत्रिका लेंस इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख रहा हूं, ई, मैंने यहां पे नोट नहीं लिखा, ओ नहीं लिखा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस ने तो अपना काम कर दिया, अपन बात कर रहे हैं अंतिम प्रतिबिंब पर, और अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा, आईपीस, नेत्रिका लेंस बनाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे u की जगह कितना लिख दिया, ue, और ue हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और f की जगह कितना जाएगा, प्लस fe। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे अब आप लोग, तो ये कितना जाएगा, 1 अपॉन में fe इक्वल टू 1 अपॉन में इनफाइनाइट माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ue, माइनस माइनस प्लस, देन 1 अपॉन में fe इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन में ue। तो 1 अपॉन में ue, यहाँ पे ये 1 अपॉन में ue तो है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, m और इनफाइनाइट लिख देता हूँ माइनस f नॉट इंटू 1 अपॉन में ue, और 1 अपॉन में ue की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में fe,
देन m इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का f नॉट अपॉन में f e। अब आप लोग देख लो, दोनों की वैल्यूज आपको पता है, दोनों की वैल्यूज आपको पता है, दोनों लेंस यूज करोगे, उनका फोकल लेंथ, फोकस दूरी आपको इजीली आप यहां पे क्या कर सकते हो, कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, इट मींस अगर सपोज अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि दूरी पर बनता है तो वो तो डी होता है ना, तो यहां पर अब आप इनफाइनाइट की जगह कितना जाएगा, माइनस का डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा डी दूरी पर, तो फैक्टर वो तो हमेशा किधर की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, जहां पर आप लोगों का बिंब रखा है उसी तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? और ऑब्जेक्ट तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो अब उधर ही क्या बन रहा है, आपका इमेज प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो भी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? और कितनी दूरी पर बन रहा है, डी दूरी पर बन रहा है, तो ये कितना जाएगा, माइनस का डी, वही यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, और u इक्वल टू तो माइनस का u, ये तो फिक्स है, f ही वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कितना जाएगा, माइनस का d, अभी माइनस का d इधर आके प्लस b में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन में d इक्वल टू 1 अपॉन में ue। अब ये 1 अपॉन में ue है, इसकी जगह वैल्यू पुट करो आप लोग, देखना, ठीक है, देखना। अब जो इमेज फाइनल अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है कितने पे बन रहा है, डी पर, तब आप लोगों के पास एम डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एफ नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में एफ ई प्लस 1 अपॉन में डी। आई नहीं आई बात समझ आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोग टेलीस्कोप के लिए कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन पे क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। आई बात समझ में? इसको देखो एक बार अच्छे से, ठीक, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से फिर डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना काफी है।